आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम 2025 में है, तो आपके लिए VVI साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप एग्ज़ाम में 40 में 40 कर पाएँ। अगर जितना भी मैं आपको अभी कम से कम 3 महीना बचा हुआ है, अगर 3 महीना में जितना मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, अगर उतना सारा कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं बल्कि हम उसका PDF भी देते हैं सॉल्यूशन के साथ। हम जो अभी सॉल्यूशन करवाएंगे वो सारा हम आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, आप घर पे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस को क्वेश्चन लेकर हैं, जितने भी 10th क्लास का स्टूडेंट है बिहार बोर्ड का, उनका एग्जाम 2025 में है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला आपके सामने है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पहली बात तो लेंस तो प्रयोग नहीं होगा, दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा आपको बताना है। पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म, बताइए। तो इसका जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो कितने लोग का सही था आप जरूर बताइएगा। ओके, आप खुद रियलाइज कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा, कि आप लिख भी लीजिएगा कि आपका कितना सही है। ओके, आपको मिलाकर देखना है, ठीक। चलिए, और लास्ट में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही था। अब आप ये प्रश्न है, आप बनाइए और इसका आंसर बताइए। ओके, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक। चलिए, इसको बनाइए और अपने मन में याद कीजिए कि हम ए रखे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। हम बताएंगे तो आप मान लीजिएगा कि सही है कि गलत, ठीक। चलिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, आपको बताना है। तो आपको दूसरा प्रश्न है, आप देखिए दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दूसरा प्रश्न है। ओके, तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक। तो सबसे पहले बताइए कि वक्रता त्रिज्या R बराबर फार्मूला क्या होता है। R बराबर होता है 2F, ठीक, ये फार्मूला है, ठीक। अब देखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको बता देना चाहता हूं कि फोकस दूरी इसमें कोई भी माइनस में नहीं है, तो इसमें माइनस आप नहीं लीजिए, ठीक ना। अगर रहता तो फोकस दूरी की अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माने -10 लेते, लेकिन इसमें माइनस का कोई झमेला नहीं है। चलिए, तो उसकी वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। R बराबर क्या होता है 2F, ठीक। ये 2 को 2 लिख देंगे। अब बताइए F कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 10 है, तो 10, तो 2 गुने 10 कितना होता है 20 होता है। तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसमें 20 सेंटीमीटर क्या है बी में है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गत कोण, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है, यानी कि चौथा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। अवतल, उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस। तो आप बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें दर्पण नहीं होगा, लेंस ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंसर डी, यानी कि क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। ओके, चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, यानी कि 5वां प्रश्न है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा बनता है। बनता है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वो लेंस कौन है आपको जिसमें काल्पनिक केवल प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है आपको बताना है। ओके, 1 मिनट। पांचवा था आपका। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है आपको पता होगा अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या बनता है, तो उत्तल। किस दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक उत्तल, अवतल या बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। अवतल में क्या होता है, केवल लेंस न बोल रहा है तो लेंस हो जाएगा अवतल, और अगर दर्पण बोलता है तो केवल उत्तल होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अवतल में सिर्फ काल्पनिक, अवतल लेंस में ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला है छठा कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम निर्धारित होता है। ठीक, परावर्तन का जो नियम होता है वो निर्धारित होता है। परावर्तन का 2 नियम है, उसमें से कौन सा ये सारे सेंटेंस में से सही है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन का पहला जो नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, और दूसरा जो नियम था कि आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीचों बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही क्या होते हैं, सतह पर होते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए काल्पनिक जो होता है वो हमेशा जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, उस काल्पनिक क्या होता है, एकदम सीधा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, और वास्तविक उल्टा होता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा अच्छा से इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। चलिए 8वां जो प्रश्न है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए लेंस का जो होता है ना वो फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका ए हो जाएगा। अगला है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो क्या होता है, अवतल होता है, यानी कि 9वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे।
अगला है कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? 10वां। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? 10वां क्वेश्चन। तो इसका क्या होता है? अवतल दर्पण का होता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। सारा लगता है कि बना हुआ है। ये बना हुआ है जी? नहीं 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 बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यानी कि 11वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी यानी P बराबर होता है 1/f। 1/f, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। ओके, तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि P दिया हुआ है, तो f निकालना है, तो ये बराबर क्या होता है? 1, और P कितना है? 1 है। और देखिए क्या होता है, जब सेंटीमीटर में दिया जाता है तो ऊपरे 100 से गुना करते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 100। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए प्लस हुआ कि माइनस? तो देखिए उत्तल 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 लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है, तो इसलिए 100 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है अगला प्रश्न है कि किसी भी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। तो देखिए दोनों के जो फोकस दूरी है वो माइनस में है, तो बताइए कि वो कौन सा दर्पण हो सकता है? तो जिसका फोकस दूरी माइनस होता है वो कौन सा होता है? वो दोनों क्या होगा? वो होगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस, यानी कि ए हो जाएगा। अगर देखिए बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की बात कर रहा है और फिर कर रहा है गोलीय लेंस, तो लेंस और दर्पण दोनों का अवतल दर्पण में माइनस होता है फोकस दूरी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है यानी कि 13वां प्रश्न है कि प्रकाश के पवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के पवर्तन के कितने नियम है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 2 नियम है। 14 प्रश्न, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक होते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई गुने साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, यानी कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ओके, यह होता है फॉर्मूला। चलिए अगला है 15वां है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई के, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता देना चाहता हूँ 15। तो देखिए उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, उत्तल लेंस इस टाइप का होता है। ठीक, इस टाइप का होता है। तो बताइए
किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा है कि नहीं, किनारे पतला है और बीच में मोटा है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ओके, चलिए 16 है 16 है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है, v बटा u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, यानी कि v बटा u, यानी कि डी आंसर। ओके, अगला है 17 कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच वक्रता त्रिज्या के बीच 1 मिनट यार 17 वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो r बराबर क्या होता है 2f, तो आंसर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f, आंसर ए। चलिए 18 देखते हैं। 18 कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण का या दोनों का, तो इसका होता है अवतल दर्पण का होता है। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला है आपका 19 कि उत्तल लेंस में बना होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, बराबर या सीधा या वास्तविक या उल्टा या वास्तविक या सीधा, और डी आप लिख सकते हैं एंटी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो होता है उत्तल लेंस, उसमें होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। ओके, तो ये सारा 19 क्वेश्चन था। और देखिए इसका पीडीएफ आप कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिखा रहेगा पीडीएफ लिख के उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और रिवीजन कीजिए और तैयारी कीजिए बहुत बढ़िया से।